नमस्कार, मेरा नाम है चुनचुन और आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो नीति आयोग की बैठक 7 अगस्त को, सीएम हेमंत सोरेन हो सकते हैं शामिल। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक 7 अगस्त को होनी है। गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग की शीर्ष निकाय है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वहीं राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं। आमतौर पर साल में एक बार गवर्निंग काउंसिल की बैठक होती है। पिछले साल 20 फरवरी 2021 को बैठक हुई थी। इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के मौजूद रहने की संभावना है। बैठक राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में रविवार को सुबह 9:45 से शाम 4:30 बजे तक होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मुस्लिमों की दादागिरी। शुक्रवार को खुले सरकारी स्कूल तो गेट पर जड़ दिया ताला। झारखंड के हालात का अनुमान यहां के सरकारी विद्यालयों की स्थिति से लगाया जा सकता है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रविवार के स्थान पर विद्यालयों में शुक्रवार की छुट्टी होने लगी तथा प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। कई सरकारी विद्यालयों के नाम में उर्दू तक जोड़ दिए गए। जब चीजें मीडिया में सामने आई तो प्रशासन हरकत में आया। इसके बाद भी कई स्थानों पर प्रशासन के आदेश को स्थानीय मुस्लिम मानने को तैयार नहीं नजर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद भी पलामू जिले में शुक्रवार को मुस्लिमों ने जबरदस्ती 5 सरकारी विद्यालयों को बंद करवा दिया। समझाने के बाद भी वे नहीं माने एवं विद्यालय में ताला जड़ दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लेने वालों को मंकी पॉक्स का खतरा नहीं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मंकी पॉक्स का भी खतरा मंडराने लगा है। 74 देशों तक फैल चुके मंकी पॉक्स के अब तक दुनिया भर में 16,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में झारखंड सरकार अलर्ट मोड पर है, लेकिन वैसे लोग मंकी पॉक्स से सुरक्षित हैं जिन्होंने स्मॉल पॉक्स का टीका लिया था। गौरतलब है कि 1796 में अंग्रेजी चिकित्सक एडवर्ड जनरल के प्रयोग के बाद 1958 से 1977 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चेचक के खिलाफ एक वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया था और 1980 में इस बीमारी को आधिकारिक तौर पर उन्मूलन घोषित कर दिया गया। वहीं रिम्स मेडिसिन विभाग के डॉक्टर संजय सिंह की माने तो जिन्होंने स्मॉल पॉक्स का टीका लिया है उन्हें मंकी पॉक्स का खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि 1977 तक स्मॉल पॉक्स का टीकाकरण किया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली से पहुंची पहली फ्लाइट का देवघर एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। आज वापस लौट जाएंगे सभी सांसद व कलाकार। दिल्ली से देवघर के बीच विमान सेवा शुरू हो चुकी है। शनिवार को दोपहर 3 बजे पहली कॉमर्शियल फ्लाइट ने जैसे ही देवघर में लैंड किया, वाटर कैनन से इसका स्वागत किया गया। यह फ्लाइट अन्य यात्रियों के साथ कई सांसदों और फिल्मी कलाकारों को भी लेकर देवघर पहुँची है। गौरतलब है की 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। इसके साथ ही देवघर और कोलकाता के बीच उड़ान भी शुरू हो चुकी थी। अब करीब 17 दिन बाद 30 जुलाई से नई दिल्ली के लिए भी हवाई सेवा शुरू होने से चारों ओर खुशी है। विमान में बैठे सांसद, अभिनेता और यात्री जितने खुश थे उससे कहीं अधिक खुशी बाहर उनका इंतजार कर रहे उनके समर्थकों और देवघर के लोगों के चेहरे पर नजर आई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर से दिल्ली के साथ बेंगलुरु, पुणे और अबू धाबी की भी राह आसान, किराया कम, लगेज की भी चिंता नहीं। देवघर से केवल दिल्ली ही नहीं, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और अबू धाबी के लिए भी इंडिगो ने फ्लाइट की सुविधा दे दी है। यात्रियों की सुविधा का पूरा ख्याल एयरलाइंस ने रखा है। देवघर से यदि मुंबई या बेंगलुरु का टिकट लिया है तो बुकिंग के समय ही टिकट पर दिल्ली से अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट का समय उस टिकट पर अंकित होगा। इससे एक बड़ी सुविधा यह है कि देवघर एयरपोर्ट पर अपने बैग चेक इन में दिया तो वह बैग आपको गंतव्य के एयरपोर्ट पर मिलेगा, यानी कि दिल्ली में अपने बैग को लेने और दूसरे विमान में ले जाने का भी झंझट नहीं होगा। इतना ही नहीं, बोर्डिंग पास दिखाने पर उस एयरपोर्ट पर इंडिगो की कर्मी आपको बता देंगे कि किस कन्वेयर बेल्ट पर आपको आपका लगेज मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर से दिल्ली तक के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू। झारखंड के देवघर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और दिल्ली से देवघर के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शनिवार से शुरू हो गई। इंडिगो की 180 सीटर फ्लाइट 6191 दिल्ली से उड़ान भरकर शाम को देवघर में लैंड हुई। बिहार के सारण संसदीय क्षेत्र से सांसद राजीव प्रताप रूडी व कैप्टन आशुतोष शेखर विमान के पायलट थे। 4:22 पर देवघर से दिल्ली के लिए इंडिगो के प्लेन ने पहली उड़ान भरी है। जानकारी के अनुसार दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट
फ्लाइट 30 जुलाई की दोपहर उड़ान भरकर देवघर हवाई अड्डे पर पहुंची। शनिवार को देवघर पहुंचने वाले सांसदों का देवघर वासियों की तरफ से जबरदस्त स्वागत किया गया। दिल्ली से देवघर की पहली फ्लाइट का पहला टिकट भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने खरीदा था। उनके साथ सांसद व भोजपुरी फिल्म स्टार और भाजपा सांसद मनोज तिवारी, गोरखपुर के लोकसभा सांसद रवि किशन, आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, सांसद अनुराग शर्मा, सांसद परवेश वर्मा, सांसद सुनील सिंह, सांसद कमलेश पासवान व सुब्रत पाठक, सांसद रविंद्र कुशवाहा, पूर्व मंत्री शहनाज हुसैन व फिल्म अभिनेता शेखर सुमन और अभिनेत्री अम्रपाली दुबे भी इस विमान से देवघर पहुंचे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो परीक्षा रद्द होने से विद्यार्थी परेशान, नौकरी की आस में निकल रही उम्र। सरकारी नौकरी में जाने के लिए विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना पड़ता है। इसके लिए वैकेंसी निकाली जाती है। विद्यार्थी मेहनत करते हैं और परीक्षा भी देते हैं, लेकिन परिणाम आने से पहले ही रद्द हो जाती है। यह एक बार नहीं कई बार होता है। जाहिर है इससे विद्यार्थियों का मनोबल टूट जाता है। फिर अगली परीक्षा के इंतजार में उम्र ही निकल जाती है। वहीं एक परीक्षा अगर सही तरीके से आयोजित होती है तो न सिर्फ विद्यार्थी की उम्मीद पूरी होती है बल्कि उनका हौसला भी बढ़ता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से परीक्षा रद्द होने से कई विद्यार्थी प्रतियोगिता से ही बाहर हो गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मानव तस्करी रोकने के लिए गुमला पुलिस ने जारी किया नंबर। 30 जुलाई को संपूर्ण विश्व में विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस मनाया जाता है। इस दौरान गुमला पुलिस ने एक नंबर जारी किया है जिसमें लोग मानव तस्करी की रोकथाम तथा इससे संबंधित किसी भी तरह का जानकारी या सूचना दे सकते हैं। गुमला पुलिस द्वारा मोबाइल नंबर 8986604606 जारी किया गया। डीसी और एसपी के द्वारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब का उद्घाटन किया गया। राज्य में सक्रिय मानव तस्करों के द्वारा भोले भाले ग्रामीणों को बरगलाकर उन्हें पैसे का झांसा दिया जाता है। साथ ही बड़े शहरों में नौकरी दिलाने का वादा किया जाता है। इस झांसे में आकर लड़के और लड़कियां मानव तस्कर के चंगुल में फंस जाते हैं, जिसके बाद उन्हें बड़े शहरों में ले जाकर घर का काम, वेश्यावृत्ति और मजदूरी का काम कराया जाता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा खरीफ फसलों की बुआई में आई कमी की भरपाई होने की उम्मीद। मानसून की कमी के कारण इस साल देश में खरीफ फसलों की बुआई और रोपाई पर इसका असर पड़ा है। धान की बुआई में काफी कमी आई है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में 29 जुलाई तक 231.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की बुआई हुई है। इसमें 35.46 लाख हेक्टेयर का क्षेत्रफल बढ़ा है, जबकि पिछले साल इस अवधि के दौरान 267.05 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई हो चुकी थी। जबकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मौजूदा खरीफ सीजन में धान की बुआई में आई कमी पूरी होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नदी से बालू निकाल रहे थे मजदूर, अचानक आई बाढ़ और बह गए 3 ट्रैक्टर। मजदूरों ने भागकर बचाई जान। झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के सिरमा पंचायत के चोरका नदी में अचानक हुई बारिश के बाद बाढ़ का पानी आ जाने के कारण अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। दरअसल मजदूर चोरका नदी से अवैध रूप से बालू निकालकर ट्रैक्टर पर लोड कर रहे थे। इसी दौरान नदी में पानी बढ़ जाने के कारण बाढ़ आ गया और 3 ट्रैक्टर नदी में बह गए। वहीं 15 मजदूरों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। हालांकि बाद में पानी कम होने पर नदी में बहे ट्रैक्टर को जेसीबी और मजदूरों की मदद से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि बड़का गांव में बालू का अवैध धंधा जोरों पर चल रहा है। तभी तो चोरका नदी में बालू लदे ट्रैक्टर बहने की घटना ने इलाके में अवैध बालू के कारोबार की पोल खोलकर रख दी है। वहीं इस बारे में प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार झारखंड के इन गांवों को मिलेगी 4G सेवा। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। मोदी सरकार ने बिहार झारखंड के लोगों को खास सौगात दी है। सरकार ने हाल ही में देश के अलग अलग राज्यों में 4G मोबाइल सेवा बहाल करने के लिए 26,316 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत दुर्गम क्षेत्रों, दूर दराज के इलाकों में जहाँ नेट की सेवाएं उपलब्ध नहीं है, वहाँ 4G मोबाइल सेवाएं दी जाएगी। यानी कि देश के कुल 24,680 वंचित गांवों तक यह सेवाएं पहुंचाई जाने की प्लानिंग है। बता दें कि परियोजना के अंतर्गत बिहार के कुल 14 जिले, 207 गांव, झारखंड के कुल 23 जिले व 1615 गांवों को शामिल किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को एमपी एमएलए कोर्ट ने किया बरी। पुलिस पदाधिकारी को धमकी देने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को बरी कर दिया है। 2013 के इस मामले की सुनवाई
न्यायाधीश ऋषि कुमार कर रहे थे। चाईबासा स्पेशल MP MLA कोर्ट ने केस नंबर 186/2021 US 189 में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को बाइज्जत बरी कर दिया है। जमशेदपुर के कदमा थाना के पुलिस पदाधिकारी को फोन से धमकी देने के मामले में 16 जुलाई को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान सांसद विधायक विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ऋषि कुमार अदालत में कलमबद्ध किया गया था। मामला 2013 का है। इसी मामले में न्यायाधीश ऋषि कुमार ने साक्ष्य के अभाव में मंत्री बन्ना गुप्ता को बाइज्जत बरी कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 11,000 हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 5 मवेशियों की मौत। सामने आई बिजली विभाग की लापरवाही। कोयलांचल धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के एक जंगल में बिजली विभाग की लापरवाही से 5 मवेशियों की मौत हो गई। लापरवाही का आलम यह है कि खुसरी गांव के समीप एक जंगल से गुजर रही 11,000 हाई टेंशन तार महज एक छोटे से बांस के सहारे थी। तार काफी नीचे से गुजरी हुई थी, जिसकी चपेट में 5 भैंसें आ गई और 5 मवेशियों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई।